हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में। पोषण होता क्या है? तो पोषण क्या है? बेसिकली ये एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस मतलब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित जीव है, उनमें लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस पाई जाती है। लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस मतलब जीवन को निर्वहन करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती है, जीवन को जीने के लिए या संचालित करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है न्यूट्रिशन, पोषण, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है न्यूट्रिशन में? सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन में इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कोई जीव अपने बाहरी वातावरण से फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को लेता है, मतलब पोषक तत्वों को लेता है फूड के फॉर्म में। फिर जो हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है, पाचन की क्रिया है, तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में फूड को कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, मतलब जो जटिल अवस्था से सरल अवस्था में इनको बदल दिया जाता है। इसमें क्या होता है डाइजेशन में? जो हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जटिल अवस्था से सरल अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में, तो इनको इनको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब इनको अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद हमारी बॉडी इनका उपयोग करती है, मतलब इनको यूटिलाइज करती है। मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है। मतलब न्यूट्रिशन की प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले हमने इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब हमने भोजन के रूप में न्यूट्रिएंट्स को लिया। लेने के बाद उनका हमने डाइजेशन के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब जटिल अवस्था से उनको सरल अवस्था में बदल दिया। मतलब विभिन्न प्रकार की जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है डाइजेशन में, उनके उनके अंतर्गत हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसके बाद हमारी बॉडी इनका यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करती है। मतलब उपयोग में जैसे मेंटेनेंस या सर्वाइव करने के लिए या फिर ग्रोथ रिपेयर, इनके लिए हमारी बॉडी इनका उपयोग कर लेती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भोजन में या फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मतलब जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है जो हमें भोजन में जरूरी रहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर। जनरली 7 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में पाए जाते हैं। तो इनमें इनको इन न्यूट्रिएंट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो मेजर कंपोनेंट, एक माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और माइनर कंपोनेंट में क्या आते हैं? विटामिन, मिनरल, वाटर और फाइबर। जिसमें हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो फैट है, ये हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन मतलब ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब ऊर्जा का जो उत्पादन करते हैं, जो अधिक मात्रा में या मेजर मेजर कंपोनेंट है, अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वह कार्बोहाइड्रेट और फैट है। जनरली प्रोटीन का जो हमारे शरीर में जो कार्य होता है, ये रिपेयरिंग या फिर रोगों से हमें बचाने के लिए ये प्रोटीन हमें आवश्यक है। इसके बाद हम बात करेंगे माइनर कंपोनेंट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। ये हमारे सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं, हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। इनकी उपस्थिति, जो माइनर और मेजर कंपोनेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स है, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भोजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संतुलित भोजन, दूसरा है असंतुलित भोजन। बैलेंस डाइट, बैलेंस फूड या अनबैलेंस फूड, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करेंगे फूड के बारे में। फूड क्या होता है? तो फूड क्या होता है? बेसिकली ये एक न्यूट्रिएंट्स का स्रोत है, मतलब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व जनरली भोजन में पाए जाते हैं। फिर इनका डाइजेशन हो जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सभी पदार्थ जो जीव बाहरी वातावरण से ग्रहण करता हो, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती हो, ऐसे सभी पदार्थ भोजन कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस फूड होता क्या है? तो वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो, मतलब जो ये न्यूट्रिएंट्स है, जो आवश्यक पोषक तत्व है, सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है, जब हमारे भोजन में प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि भोजन के जो अवयव है, जो कंपोनेंट्स है, जो मेजर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन,
ये सफिशिएंट मतलब सही मात्रा में हमारे भोजन में उपस्थित होंगे तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा, बैलेंस डाइट वह कहलाएगी। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट से होने वाले बेनिफिट्स, जो हमारे शरीर पर जो शरीर के लिए जो बेनिफिट्स है, लाभ है संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट करने के, वह है पहला है इम्यून सिस्टम का बढ़ना, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहता है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। इससे हमारा दिमाग मतलब मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, शरीर मजबूत बना रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे असंतुलित भोजन अनबैलेंस फूड के बारे में। अनबैलेंस फूड क्या होता है? तो वह भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो, मतलब हमारे भोजन में जब लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी होगी तो वह असंतुलित भोजन या अनबैलेंस फूड कहलाएगा। तो अनबैलेंस फूड की परिभाषा क्या होगी कि वह भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो, जो भोजन के अवयव है, घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये लंबे मतलब हमारे भोजन में अनुपस्थित होंगे। एक या अधिक मतलब प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, तो वह भोजन असंतुलित भोजन कहलाएगा। असंतुलित भोजन करने के हमारे शरीर पर अनेक हार्मफुल इफेक्ट है, हानिकारक प्रभाव है, जिनमें से है हमें रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे जो रोग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। इससे हमारी स्मृति में भी कमी आती है, जो हमारी याददाश्त मेमोरी है वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। हमें कई बार जो हमें मेहनत का कार्य करते हैं उसमें भी हमें थकान आदि महसूस होने लग जाती है। यह हमारे असंतुलित भोजन के हार्मफुल इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं कुपोषण के बारे में। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? तो माल न्यूट्रिशन वह भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्व की, वह भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी बनी रहे, मतलब जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन लंबे समय तक हम भोजन में नहीं ले पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, तो वह कुपोषण कहलाता है। तो कुपोषण की परिभाषा क्या होगी कि वह भोजन जिसमें लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक भोजन में नहीं ले पाते किसी भी कारणवश, तो वह कुपोषण कहलाता है। अब हम बात करते हैं कुपोषण का व्यक्ति शिकार क्यों होता है, कुपोषण क्यों नहीं ले पाता है, अच्छा पोषण क्यों नहीं ले पाता है। तो हम बात करते हैं कि जब कई प्रकार से व्यक्ति संतुलित आहार नहीं लेने के कारण भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, और कई बार व्यक्ति गलत आदतों के कारण भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसमें हमें शारीरिक और मानसिक दुर्बलताएं देखने को मिलती है। मतलब जब व्यक्ति अच्छा पोषण नहीं ले पाता है तो व्यक्ति की क्या होता है कि जो शारीरिक, जो हमारे शरीर से संबंधित, जैसे मान लो कि विटामिन लंबे समय तक नहीं ले पा रहा है कोई व्यक्ति, तो विटामिन की जो डिफिशियंसी है, कमी है, उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलता है, जिसे हम शारीरिक दुर्बलता के नाम से जानते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, मिनरल्स के तत्व है जो हमारे भोजन में हम नहीं ले पाते और उनकी कमी, हमारे शरीर में कमी बनी रहती है, तो उनके द्वारा कार्य अवरुद्ध हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि जैसे हमने लंबे समय तक भोजन के अंदर आयोडीन नहीं लिया, मिनरल्स के अंदर जो आयोडीन आता है, जो हम लंबे समय तक नहीं लेते हैं, तो हमारे जो थायराइड ग्रंथि है उसकी क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, मतलब उसकी जो मतलब धीरे धीरे वो कार्य करने लग जाती है, जिसके कारण हमारे ग्वाइटर गेंगा गलगंड नामक रोग हो जाता है यहाँ पे, जिसके कारण गलगंड रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। इसी के साथ एक उदाहरण है फेरस तत्व में क्या होता है कि जो ये हमारे हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक जब फेरस हीमोग्लोबिन का हम लंबे समय तक फेरस को नहीं ले पाते, तो हमारे क्या होता है कि रक्त का रंग मतलब जो लाल रंग है, इसके कारण हमारे एनीमिया, रक्तहीनता हो जाती है, मतलब रक्त की कमी होने लगती है, जिसके कारण हमारे शरीर के ऊपर हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। इसके साथ हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डियों का विकास है कैल्शियम के कारण होता है, तो हम सफिशिएंट अमाउंट में, सही मात्रा में कैल्शियम नहीं लेंगे तो कैल्शियम के कारण क्या होगा कि हमारे हड्डियों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसी के साथ हम एक प्रोटीन का एग्जांपल लेंगे। प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन की कमी हमारे बच्चों या फिर छोटे बच्चों में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है। तो उसके कारण हमारे शरीर में दो रोग हो जाते हैं, दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वासी और एक होता है मैरस्मस, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो जनरली 3 प्रकार के जो मेल न्यूट्रिशन कुपोषण है, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दे रखे हैं। पहला है विटामिन
कुपोषण, दूसरा है प्रोटीन कुपोषण, तीसरा है मिनरल या खनिज कुपोषण। इसका हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन कुपोषण, विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बारे में। तो विटामिन मेल न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमारे जो विटामिन है, विटामिन हमारे भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं और इनकी हमारे शरीर में वो अत्यंत आवश्यकता होती है, सूक्ष्म मात्रा में हमारे भोजन में इंक्लूड होते हैं। इनमें क्या होता है कि जब लंबे समय तक हम भोजन में विटामिन नहीं ले पाते तो इन विटामिन के द्वारा हमारे शरीर में डिफिशियंसी या कमी हो जाती है, उनके द्वारा हमारे रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी विटामिन मेल न्यूट्रिशन, विटामिन कुपोषण की, कि जब लंबे समय तक हम भोजन में विटामिन नहीं ले पाते, विटामिन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो हमारे वह विटामिन कुपोषण कहलाता है। तो विटामिन कुपोषण मतलब कुछ विटामिन की कमी से होने वाले और रोग एवं लक्षण को हम देखेंगे। तो पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, मतलब इसका केमिकल नेम क्या है रेटिनोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। जिसमें क्या होता है कि इसका लक्षण है, सिम्टम्स है प्रकाश और रात में दिखाई नहीं देना, मतलब रात के समय या कम प्रकाश में इसमें दिखाई नहीं देता है रतौंधी रोग के कारण। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, मतलब विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बेरी-बेरी नामक रोग, मतलब विटामिन B1 या थायमीन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। इसके लक्षण है हृदय धड़कन कम, पेशियां एवं तंत्रिकाएं हमारी कमजोर होने लगती है, हमारी जो मसल्स जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, हमारे नर्व सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, इसके कारण विटामिन B1 या थायमीन की कमी के कारण। और इसके होने वाला रोग है बेरी-बेरी नामक रोग। अब हम नेक्स्ट विटामिन की बात करेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन है तो विटामिन B2 का केमिकल नेम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस, मतलब इसकी विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग होता है। इसके लक्षण है मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना, जो हमारे मुख के किनारे धीरे धीरे फटने लग जाते हैं, होठ की त्वचा धीरे धीरे सूख कर मतलब फटने लग जाती है होठ की त्वचा। इसका जो सेकंड जो सिम्टम्स है लक्षण है स्मृति में कमी आना, मतलब हमारी जो मेमोरी है धीरे धीरे वीक होने लग जाती है, स्मृति में कमी आना। किस विटामिन के कारण होता है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से कौन सा रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन की बात करेंगे विटामिन B3। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है नियासिन, मतलब इसकी जो रासायनिक नाम है नियासिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है पेलेग्रा नामक रोग, मतलब विटामिन B3 या नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है पेलेग्रा नामक रोग। इसका जो लक्षण है जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना, जो हमारी जीभ व त्वचा है उस पर धीरे धीरे पपड़ियां जमा होने लग जाती है, पपड़ियां एकत्रित हो जाती है, तो एक किसके कारण होता है पेलेग्रा के कारण। अब हम नेक्स्ट विटामिन की बात करेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है स्कर्वी नामक रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका जो लक्षण है मसूड़ों में खून आना, मतलब हमारे जो गम्स है उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है इस विटामिन की कमी के कारण, स्कर्वी के कारण। मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, मतलब हमारे स्पॉट, मतलब जो त्वचा है हमारी स्किन है उस पर इस विटामिन की कमी के कारण स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर हमारे चेहरे पे या हमारी त्वचा पर देखने को मिलती है इस विटामिन के कारण। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, तो विटामिन केमिकल नेम क्या होगा कैल्सीफेरोल। इस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग जनरली बच्चों में होता है, जिसके कारण उनकी बोन्स का विकास नहीं हो पाता, मतलब हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है। और बुजुर्ग जो वयस्क लोग हैं उनमें विटामिन डी या फिर कैल्सीफेरोल के कारण उनकी जो ओस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ओस्टियोमलेशिया रोग में क्या होता है कि उनके जो घुटने घुटनों से संबंधित उनमें प्रॉब्लम्स या बीमारियां होने लगती है, घुटने पास आ जाते हैं, पैरों की हड्डियां जॉइंट्स उनके मुड़ने लगते हैं, मतलब पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास आ जाते हैं। ये किस विटामिन के कारण होता है विटामिन डी के कारण। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछने वाला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग है, और इसके जो लक्षण
रतौंधी नाम रोग से जो होने वाले लक्षण है प्रकाश या रात में दिखाई न देना है। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो एक लक्षण पूछेंगे या फिर इसमें पूछे जाने कमी से होने वाला रोग विटामिन, या फिर इनके रासायनिक नाम भी पूछ सकते हैं। जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। जनरली ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन है, प्रोटीन कुपोषण के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में। प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन, प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले पाता है तो वह प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। मतलब प्रोटीन की हमारे भोजन में लंबे समय तक कमी बनी रहती है तो वह प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन का सेवन व्यक्ति कई कारणों से नहीं कर पाता है, जैसे गरीबी के कारण या किसी भी कारणवश व्यक्ति अपने भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन नहीं ले पाता है तो वह प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाता है। जनरली इससे प्रभावित होते हैं छोटे बच्चे। छोटे बच्चों में ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन कुपोषण की कमी से जो रोग होते हैं ये जनरली छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं। इसकी कमी से हमारे जनरली दो प्रकार के रोग होते हैं। पहला है क्वाशिओर्को, दूसरा है मेरस्मस नामक रोग। तो क्वाशिओर्को रोग क्या होता है कि जब हम भोजन लंबे समय तक जब प्रोटीन हम नहीं ले पाएंगे, अपने भोजन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे फूड में, तो हमारे प्रोटीन की कमी हो जाएगी। डिफिशियंसी से क्वाशिओर्को नामक रोग हो जाएगा, कमी से क्वाशिओर्को नामक रोग हो जाएगा। इसका जो लक्षण है क्वाशिओर्को रोग का, पहला जो लक्षण है इसका बच्चे का पेट फूलना, मतलब क्वाशिओर्को रोग के कारण बच्चे का पेट फूलने लग जाता है। दूसरा जो इसका लक्षण है भूख कम लगना, मतलब हमारे जो छोटे बच्चे हैं धीरे धीरे उनकी भूख कम होने लग जाती है, मतलब उनको भूख नहीं लगती। इसके बाद जो तीसरा जो इसका लक्षण है स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, मतलब स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लग जाता है क्वाशिओर्को रोग के कारण। चौथा जो इसका जो सिम्टम्स है, लक्षण है, त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। जो हमारी त्वचा है धीरे धीरे पीली शुष्क काली होकर फटने लग जाती है। हमारे जो स्किन है उसके ऊपर स्पॉट धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। किसके कारण? क्वाशिओर्को रोग के कारण। अब हम बात करते हैं मेरस्मस रोग के बारे में। मेरस्मस रोग क्या होता है? तो मेरस्मस रोग में क्या होता है कि हम प्रोटीन तो सफिशिएंट अमाउंट में ले लेते हैं, बट उसमें प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, हमें एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। तो एनर्जी ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में जब हम एनर्जी नहीं ले पाते हैं तो हमारे जो मेरस्मस नामक रोग हो जाता है, ये प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी के कारण ये रोग होता है। मतलब प्रोटीन के साथ हम ऊर्जा भोजन में इंक्लूड नहीं करते तो वह मेरस्मस रोग के हम या छोटे बच्चे जो शिकार हो जाते हैं। जो इसके मेरस्मस रोग के जो लक्षण है, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, मतलब शरीर कमजोर होने लगता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जब हमारे शरीर में नहीं जाएगी तो हमारा शरीर का संचालन या जो भी जीवन के संचालन के लिए जो प्रोसेस होती है अंदर वह नहीं हो पाएगी और हमें जो न्यूट्रिशन या पोषण सही तरीके से हमें नहीं मिल पाएगा ऊर्जा की कमी के कारण। इसके बाद सेकंड जो इसका सिम्टम्स है, जो ये हमारे आंखों पर दिखाई देता है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी आंखें धीरे धीरे इस रोग के कारण अंदर धस जाती है। अंदर धसने के कारण वह मतलब जो उनकी जो फिजियोलॉजी है, उनकी आकारिकी है, उनके ऊपर वो देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो उसमें बात करने वाले मिनरल मेलन्यूट्रिशन, मतलब खनिज कुपोषण के बारे में बात करेंगे। खनिज कुपोषण क्या होता है, इसके स्रोत क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और थैंक यू।